पहला पाठ इफिसियों 4 वचन 1 से 7 वचन 11 से 13। ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबों का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हमें प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। सुसमाचार संत मत्ती 9 वचन 9 से 13। ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वो उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। ये देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने ये सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। मनन चिंतन। सुसमाचार में हम नाकेदार मत्ती की बुलाहट की घटना पाते हैं। यीशु के निमंत्रण पर मत्ती ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया, जिससे उसे ढेर सारी भौतिक संपदा और समृद्धि मिली थी। यीशु ने उसे प्रेरित किया, चुनौती दी और उसे बदल दिया। वो यहीं नहीं रुका, उसने यीशु को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया तथा उसे प्राप्त अवसर का सर्वोत्तम उपयोग किया। वह चाहता था कि उसका घर प्रभु की उपस्थिति से आशीषित हो। वो और आगे बढ़ा। भोजन के लिए उसने अपने कई मित्रों को भी आमंत्रित किया ताकि वे भी मसीह में स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें। यीशु मत्ती के घर पर इकट्ठे हुए बहुत से आध्यात्मिक रूप से बीमार लोगों के लिए डॉक्टर साबित हुए। क्या हम यीशु को अपने जीवन में, अपने घरों में आमंत्रित करना पसंद करते हैं? हम में से बहुतों के जीवन में एक छिपा हुआ क्षेत्र है जो ईश्वर के लिए बंद है। हम नहीं चाहते कि यीशु हमारे जीवन के उस क्षेत्र में प्रवेश करें। मत्ती अपने सभी परिचितों, रिश्तेदारों और दोस्तों को यीशु के सामने लाना चाहता था। हमारे सभी रिश्ते, संबंध, व्यवहार और दोस्ती को यीशु द्वारा पवित्र किए जाने की आवश्यकता है। हमें अपनी बुलाहट का पालन करने और प्रभु की सेवा करने के लिए एक अनुकूल वातावरण की बनाना होगा। योशुआ की तरह आइए हम प्रभु के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करें। मैं और मेरा परिवार, हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। आमीन।